इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस क्लास जो बताए थे, एक फॉर्म बताए थे, उस फॉर्म पे एक क्वेश्चन कराए थे। आज हम एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म क्या था प्रीवियस क्लास एक बार रिमाइंड कराते हैं। हम लोग का जो इंटीग्रेशन का फॉर्म था, इंटीग्रेशन ax प्लस बी रूट अंडर px प्लस क्यूब इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर px प्लस क्यूब इंटू डी एक्स, ये हम लोग का फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग प्रीवियस क्लास बताए थे कैसे सॉल्व करना है, वर्किंग रूल क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। इसी पे अभी हम सवाल देने जा रहे हैं और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सवाल होगा हम लोग का इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू रूट अंडर 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग जो सवाल देते हैं वो डिवाइड के रूप में था, आज हम लोग दे रहे हैं इस फॉर्म में। प्रीवियस क्लास हम लोग सवाल इस रूप में दिए थे, आज हम लोग इस फॉर्म पे दे रहे हैं और इसको सॉल्व कैसे करना। वर्किंग रूल जो प्रीवियस क्लास बताए हैं हम लोग उसी को फॉलो करना है। तो हम लोग का वर्किंग रूल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट कि लीनियर, दोनों लीनियर है, एक लीनियर रूट में है, एक लीनियर बिंदाओ रूट में है। मेरा पहला काम है कि बिना रूट वाले लीनियर को रूट वाले लीनियर के रूप में बदल देना है। तो हम लोग 2x प्लस 3 को किस रूप में लिखना चाह रहे हैं, 4x प्लस 5 के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू कैपिटल A इंटू 4x प्लस 5 प्लस 5 प्लस कैपिटल B, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको सिंपल करके A और B का मान निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वलिटी से। तो पहले एक स्टेप्स बढ़ाते हैं हम लोग, 2x प्लस 3 इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 5a प्लस b हो गया। फ्रॉम इक्वलिटी हम लोग लिख सकते हैं 4a इक्वल टू 2, 4a का मान क्या हो जाएगा 2, और 5a प्लस b इक्वल टू 3। तो यहाँ से a का मान हो गया 1/2। a के मान को हम लोग कहाँ रखना है, यहाँ पे रख देते हैं 5 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो फाइनल b का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो देन ab का मान मालूम हो गया। अब उस ab का मान को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट देन हम लोग 2x प्लस 3 का जो मान हो जाएगा हाफ 4x प्लस 5 होगा प्लस हाफ, ये होगी। अब यहाँ तक पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, इसके जगह पे ये मान रखना है, सिंपल करना है, सिंपल करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। बुक देखें, सो लिखो
हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं। नाउ हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + 3 इंटू रूट अंडर 4x + 5 इंटू dx। हम लोग क्या करेंगे, 2x + 3 के जगह पे ये मान को पुट कर देंगे। क्या होगा, 1/2 4x + 5 प्लस 1/2 प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट रूट अंडर 4x + 5 इंटू dx। इसको सिंपल करो। सिंपल करने का मतलब हो गया इसको गुना करना। तो दो टर्म है, ये रूट दोनों टर्म से 1/1 गुना होगा। अब देखो ये इस पे क्या है, पावर कुछ नहीं तो 1, इस पे पावर क्या है, हाफ। जब गुना होगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, जुट जाएगा। 1 + हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। तो हम लोग जब इसको सिंपल करेंगे तो अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट। इसको एक बार समझने के लिए रहने देते हैं। 1/2 4x + 5 पे पावर 3/2 प्लस 1/2 4x + 5 पे पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, dx। अब अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो 1/2 होगा 4x + 5 पे पावर हाफ नहीं 3/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 5 पे पावर 1/2 dx। x पे पावर, लीनियर को हम लोग क्या मानते हैं, वेरिएबल। x पे पावर n, x पे पावर n का इंटीग्रेशन कर दो। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 4x + 5 पे पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 इंटू x में क्या गुना है, 4 प्लस 1/2 4x + 5 पे पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 इंटू 4 प्लस c। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने पे जो मान आएगा वही हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। तो सिंपल करेंगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 हम लोग का कॉमन आ गया है। तो और क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको नीचे सिंपल कर लो एक बार, लिखते जाओ तुम लोग। हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एलसीएम कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 1/2 गुना 4x + 5 पे पावर 5/2 बाय 5/2 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुना 4x + 5 पे पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3 और 2 6 12 और 20 कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो 4x + 5 पे पावर 3/2 कॉमन ले ली। 3/2 का मतलब 1.5 और 5/2 का मतलब 2.5 में 1.5 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और नीचे से देखो क्या हो गया, 2 और 4 कॉमन ले लिए, ये कितना हो गया, 20 और 12। तो 4 हम लोग कॉमन ले लिए, क्या बच गया, 1/5 बचा है और वहाँ पे 3 बचेगा। अब ये बचेगा 4x + 5 अब प्लस 1/3 बच गया, प्लस c
सी। अब इसको एलसीएम कर लो, आंसर हो गया 4x प्लस 5 पे पावर 3/2/4। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, कितना वैल्यू हो जाएगा 20, तो 12x प्लस 15 प्लस 5 प्लस सी 15/1/60 4x प्लस 5 पे पावर 3/2। अब कितना हो जाएगा 12x प्लस 20 प्लस सी। कुछ कॉमन आ रहा, फिर 4 कॉमन लेगा, ये कट जाएगा। 4 कॉमन लेके इसको काट देते हैं, कितना बचेगा 15 चौक 60, कैंसिल हो गया। तो 4x प्लस 5 पे पावर 3/2 और 4 कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 5 प्लस सी, आंसर हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर। यहाँ कॉमन लेके काट दिए, डायरेक्ट कर दिए, नहीं तो एक बार 4 कॉमन ले लो फिर इसको काटो। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? इसको नोट करो। एक और फॉर्म बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 ही फॉर्म है और दोनों फॉर्म का हम एक बता चुके हैं, एक अभी बता रहे हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग बनाया है? पूरा चैप्टर बन गया। ये कितना था 19.5 टोटल 10 सवाल था, बन गया। तो 4 भी बना लेना आज। और तो पहला दूसरा तीसरा तो बन गया होगा, चौथा पांचवा ये सब नहीं बना, उसके लिए हम बता देते हैं। हाँ, चौथा के बाद नहीं, सब बन जाएगा जनरली। अभी ये दोनों फॉर्म, अभी ट्रांसफॉर्मेशन से हम बता रहे हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो रहा है। अगर इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी रहता कि नहीं। पहला हम क्या बोले थे, कोई भी इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ रहेगा, पहले ट्राई करेंगे कि बदल देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अगर बदलने में असक्षम हैं तब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब सॉल्व करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट करने में भी हम लोग नहीं हो रहा है, बदला फंक्शन सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग पार्ट लगाएंगे। बस 1 बाय 1 पहले ट्रांसफॉर्मेशन कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं बनेगा तो तब लास्ट में हम लोग पार्ट की कोशिश करेंगे, पार्ट से हो सकता बन जाए। तो इस तरह से सोचने का तरीका होगा इंटीग्रेशन। हो गया। अब हम लोग का सेकेंड फॉर्म, ये भी बदलने पे है कि फंक्शन को बदलना है। फॉर्म 2 हो गया सबका? हो गया यहां तक? फॉर्म 2 देख लो। फॉर्म टू क्या होगा, हम लोग का इंटीग्रेशन रहेगा, ऊपर px, नीचे एक ax प्लस b पे पावर n dx, जहां px क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, डिफाइन पहचानेंगे कैसे, एक ऐसा सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन जिसके प्रत्येक टर्म पे वेरिएबल पे पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये सब क्या कहलाता है, बहुपद का रूप होता है। तो ज़्यादातर का भी हम लोग बिगिनर हैं तो ये लीनियर मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में जब हम लोग आएंगे तब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अभी हम लोग को क्या मिलेगा, लीनियर ज़्यादा मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वर्किंग रूल क्या होगा,
वर्किंग रूल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे में क्या है लीनियर को हम लोग क्या मानते हैं वेरिएबल। अब मेरा टारगेट होगा इस वेरिएबल को इस लीनियर के रूप में बदल देना। मेरा टारगेट जैसे हम बदलते थे ना पहले कि एक लीनियर को दूसरे लीनियर के रूप में बदल रहे हैं, उसी प्रकार मेरा भी टारगेट है कि इस लीनियर ये पोनोमियल का जो पैरामीटर है वेरिएबल है, उस वेरिएबल को नीचे वाले लीनियर के रूप में बदलना है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप होगा px पोलिनोमियल जो होगा px पोलिनोमियल कन्वर्ट इनटू, हम फाइल लिख रहे हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा ax प्लस b पोलिनोमियल फॉर्म, इसके रूप में बदलना होगा। इस px पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल के रूप में बदलना है। बदलने के बाद क्या करेंगे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। बदलेंगे कैसे, फिर मान के हम लोग जैसे बताते एग्जांपल में बताएंगे कैसे बदलते हैं। अभी यहाँ दोनों एक्स एक्सर है, इस बदलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो हम लोग मान के जिस तरह से हम लोग एक लीनियर को दूसरे लीनियर के रूप में बदलते थे, उसी तरह से यहाँ भी बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इसको एक्सपेंड कर देंगे। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो भी एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कब करेंगे, जब ये होल पावर के रूप में रहेगा। जैसे हम लोग को एक्सपेंड कब करेंगे, डैट इज समझाते हैं, हमेशा एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक ये दोनों स्टेप को क्लियर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं 2x प्लस 3 पे पावर 5 कर देते हैं, न लेंदी पावर नहीं तो यही करते हैं, 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या है, ऊपर को अगर a प्लस बी का होल क्यों लगाएंगे तो बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, अब अगर इसके अंदर में क्या है एक लीनियर है और ये भी क्या है एक लीनियर है। अब इस लीनियर को x प्लस 2 को x प्लस 3 को x प्लस 2 के रूप में लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपल बता दिए, x प्लस 2 प्लस 1 का होल क्यूब बाय x प्लस 2 dx बदल दिए। बदलने पर भी एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि पावर है। इस पूरे को a नाम देते हैं और इसको क्या नाम दिए b, a प्लस b का होल क्यूब, तब एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बोलो, a क्यूब, तो a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब dx कर देते हैं। अब क्या करना है, अलग अलग भाग दे देंगे। अलग अलग भाग देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पावर कितना है 3, इससे पावर क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घटेगा, तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ भाग कितना बचेगा x प्लस 2 बचेगा, यहाँ कट जाएगा सिर्फ 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ये होगा। अब क्या करना है, सबको अलग अलग कर देना है, इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, अलग अलग करेंगे, इसको वेरिएबल मानेंगे। x पे पावर 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dx, इसका 1/x का इंटीग्रेशन लॉग, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यही मेरा वर्किंग रूल था। इस तरह से हम लोग ये जो 2 लाइन लिखे हैं इसका मीनिंग ये छोटा एग्जाम्पल में बता दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे और सॉल्व कर लेना है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। आगे एग्जाम्पल भी हो गया एक, प्लीज तक नोट कर लो।
हो गया। इसके बाद हम लोग का तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप का आता है इस एक्सप्रेशन को सिंपल करना होगा। सिंपलेस्ट द गिवन फंक्शन द मॉडिफाई फंक्शन, जो मॉडिफाई होगा एंड इंटीग्रेट इट, उसको इंटीग्रेट कर लेना। बस यही मेरा वर्किंग रूल हो गया। सिंपलेस्ट करने के बाद इंटीग्रेट कर लेना है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना तुम लोग और सॉल्व भी कर लेना। हो गया सॉल्व होगा, अलग अलग करना, इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं तुम लोग को। हो गया, तब पर देख लो। x+2 का होल स्क्वायर dx, 3 को बाहर कर दो। x+2 dx प्लस 3 को बाहर करो dx, एक स्टेप और होगा 1/x+2 dx। अब इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद ये लाइन लिख लो, ये दोनों फॉर्म को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी बताएंगे हम। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बुक का, ये तुम लोग बनाया होगा, ये तो देख लो। 4 में हो गया, 6 देते हैं, उसके बाद 5 दोनों करा ही देते हैं। 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर dx। कैसे सोचना, कैसे इसको बोलो। ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। कंप्लीट स्क्वायर के अंदर एक लीनियर है x - 1, तो मेरा टारगेट होगा ऊपर का जो लीनियर है 2x - 1 को बदलना है किसके रूप में? x - 1 के रूप में। ठीक है, इस x - 1 को क्या बना देते हैं हम लोग? पैरामीटर मान लेते हैं कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का पैरामीटर x - 1 होना चाहिए। तो अब हम लोग जिस तरह से पहला फॉर्म में हम बताए थे बदलने का तरीका, वही तरीका यहाँ पे भी हम लोग को फॉलो करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट ऊपर वाले एक्सप्रेशन को बदलना है इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रूप में। क्या लिखेंगे? 2x - 1 को बदलेंगे कैपिटल A इंटू x - 1 प्लस b। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ए बी का मान निकालना है, जैसे पहले बताए थे उसी तरह से। तो 2x - 1 इक्वल टू ax - a प्लस b होगा। अब इक्वेट कर लेते हैं, क्या होगा वैल्यू? a इक्वल टू हो जाएगा 2 और माइनस a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस b इक्वल टू -1। तो यहाँ से b का मान कितना निकल जाएगा? b का मान हो जाएगा -1 प्लस 2। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ए बी का मान मालूम हो गया। ए बी के मान को कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में। नाउ ए बी का मान कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 1 इक्वल टू ए का मान क्या है? 2x - 1 प्लस b का मान क्या है? 1। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है? इंटीग्रेशन में। लिखो देन। तो ये हम लोग का फाइनल कन्वर्सन दिख रहा है, इसको इस फॉर्म में बदल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन पाएंगे। नाउ इंटीग्रेशन हम लोग को दिया गया है 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। 2x - 1 का मान क्या हो जाएगा? 2 इंटू x - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर dx।
अलग अलग भाग दे दो। अलग अलग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या होगा वैल्यू, 2 को बाहर करते हैं, 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बाय इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 पे पावर 2 डी एक्स। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको ऊपर ले देंगे, पावर क्या हो जाएगा वैल्यू -2। एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 पे पावर -2 डी एक्स। हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एक्स -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस -1 बाय -1 प्लस सी। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस माइनस -1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर एक और दे रहे हैं, इस पे ऊपर क्वाड्रेटिक रहेगा, नीचे लीनियर का स्क्वायर है। कैसे बदलना है, क्या तो हम बताए थे एक बार, तुम लोग को अगर याद होगा तो हम बताए थे ऊपर और नीचे, ऊपर का डिग्री ज़्यादा हो नीचे का डिग्री कम हो तो भाग दे देना है। ये भी हम जनरल इंटीग्रेशन बताए थे अलग अलग करने का, वो भी कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी एक रूल है। नहीं तो फंक्शन में बदलो, तो फंक्शन बदलना इस तरह से मानना पड़ेगा, नहीं तो भाग दे देंगे। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं हम लोग। हो गया। सोचो कैसे बदलेंगे तुम लोग, पहले तो बताएंगे दोनों तरीका। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं हो रहा है। सेट करना थोड़ा टेंशन होगा। हम इसको दो तरह से बता रहे, एक सेट करा से, एक भाग देके। तो सेट करना है तो ऊपर में क्या है मेरा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक है, लीनियर तो है नहीं जो हम लोग इस लीनियर ग्रुप में मान लेंगे इस तरह से। तो अब हम लोग सेट करना होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, किसी भी तरह से इसका फॉर्म रूप लाना होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर के रूप में सोचो, क्योंकि हमको पहला स्क्वायर है यहाँ पे, तो x प्लस 1 के रूप में लाना होगा। क्या सोचना होगा बोलो। हम लोग जानते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये होता है।
अब हम लोग को यहाँ पे इस 3x से हम लोग सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को रहना है 2x प्लस 1, बस कितना जगह प्लस x माइनस 2 हो गया ये। तो इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोग खुद सोचे हैं कि सी के स्क्वायर फॉर्म में लाना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप हम सेट कर रहे हैं, थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस x माइनस 2 हो गया डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब इसको भी इसके रूप में लाना होगा, ये तो आ गया। ये टर्म x माइनस 2 को x प्लस 1 के रूप में लाना, क्या लिख देंगे हम लोग, x प्लस 1 माइनस 3 कर देंगे। अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस 3 कर देते हैं। ये दोनों घटाएंगे फिर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ऊपर में 3 टर्म हो गया। अब देखो मेरा फंक्शन ऊपर का जो नोमिनेटर जो था वह x प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तरीका होगा। फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे इसका। अब क्या करना, अलग अलग भाग दे देंगे। अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। दूसरा क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से लिखें, अलग अलग भाग दे दिए। ये दोनों भाग देंगे, कट जाएगा। यहाँ ऊपर में 1 है, नीचे 2 है, तो नीचे 1 बच गया, ऊपर में कांस्टेंट है, नीचे में दोनों रह गया। अब सबको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस 3 ऊपर ले जाएंगे x प्लस 1 पे पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 3 x माइनस 1 पे पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 3 x प्लस 1 पे पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को इंडिकेट करेंगे। ये पहला मेथड हो गया कि इस नीचे में जो लीनियर है इसके रूप में ऊपर वाले को फंक्शन को बदल ले। ये हीट एंड ट्रायल है, लीनियर रहेगा तो आराम से बदल जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा मेथड लिख लो, दूसरा मेथड बताते हैं। हो गया, अब इसी सवाल का मेथड 2 वो सब्स्टिट्यूशन जस्ट आगे, अब कल से उसी बताएंगे। अब तो इतना सेट करने की जरूरत ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट x प्लस 1 को t मानेंगे, x का मान निकाल के पुट कर देंगे, अलग अलग भाग देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इतना सेट करने की कोई जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का अलग रूल है, वही समझा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं। अलग अलग मेथड है, इस मेथड से भी सकते, एक सवाल को कई मेथड से बना सकते हैं। तो वही 2-3 मेथड हो गया तुम्हारे पास।
अब देखो इसी को अगर हम लोग दूसरा मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी होगा। क्या करना है, हम बताए थे जनरल इंटीग्रेशन में, बेसिक इंटीग्रेशन बताए थे, जबकि हमको कोई मेथड नहीं पढ़ते थे तो हम क्या बोले थे, ऊपर में अगर लीनियर है सॉरी क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा, और नीचे भी सिंगल रहता तो अलग अलग भाग देते। अगर नीचे कंपाउंड रहता तो हम लोग क्या करते थे, भाग देते। भाग कब देना है, जब अंश का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, या अंश का डिग्री अधिक हो, हर का डिग्री कम हो, तब भाग देना। जब दोनों बराबर रहेगा तब भाग देंगे, ऊपर का डिग्री ज़्यादा रहेगा नीचे का डिग्री कम रहेगा तब भाग देना, अदरवाइज भाग नहीं देना है। तो दोनों का डिग्री क्या है, ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 2, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है, भाग दे सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -1 है, ये इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx हो गया। अब क्या करना है, भाग दे देना है, मेथड 2 पहले एक्सपेंड किए तो हम लोग यहीं पे भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में। कितने बार में, एक बार में लगेगा, क्या होगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, माइनस माइनस माइनस, ये समाप्त, x माइनस 2 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग भाग देना है, फिर इसको उस फॉर्म में बदल देना है, फिर सेट करके फिर वही करना होगा। फिर एक तरीका हो गया कि हम सोचने का तरीका इसमें कम होगा, भाग दे दिए, आराम से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन पे लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह पे ये हम लोग का यहाँ पे जो इसके जस्ट नीचे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको रफ मान लो, तो ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अलग अलग डिवाइड कर दो, आंसर तो सेम होगा, आंसर नहीं बदलेगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ये वैल्यू आएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे, क्या होगा, 1 इंटू dx हो गया, प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब प्रीवियस सवाल जो रूल बताए थे उस पर आ गया है हम लोग, पहला सवाल। अब इस रूप को, ऊपर में लीनियर आ गया, इस लीनियर को, ऊपर वाले लीनियर को नीचे वाले लीनियर के रूप में जैसे बताए थे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इजी है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको, dx प्लस x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग भाग दे दो, अब सॉल्व कर लेना। ये भी एक तरीका हुआ, अगर सेट नहीं कर पाए तो भाग दे के बना सकते हैं। हो गया,
यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे दूसरा मेथड जो होगा हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा इजी वे में सॉल्व होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगा लेकिन सोल्यूशन थोड़ा इजी होगा। यहीं तक रहने दो, बंद कर दो वीडियो।